हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग वीडियो में देख रहे हैं क्या, तो खान सर के क्लास नोट्स को। खान सर के क्लास नोट को हम लोग किस पोर्शन को देख रहे हैं? तो हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं। और हिस्ट्री पोर्शन में भी हम लोग मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखे हैं। इससे पहले भी आपका 2 लेक्चर दिया गया है, उसको आप नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से खान सर हिस्ट्री प्लेलिस्ट मेडिवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, वहाँ से जो है दोनों वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले खिलजी वंश। कल हम लोग ने देखा था गुलाम वंश, और आज हम लोग देखने वाले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। इसलिए वीडियो तो लास्ट तक देखिए, और वीडियो को लास्ट में जो है जरूर सब्सक्राइब, मैंने वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखने वाले? तो खिलजी वंश। खिलजी वंश देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका खिलजी वंश, ठीक है। चलिए खिलजी वंश का कार्यकाल देखते हैं। तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक आपका खिलजी वंश चलता है, ठीक है। खिलजी वंश में आपका पहला क्या है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि आपके खिलजी वंश के संस्थापक है। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया और ये एक उदारवादी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा यानी दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। दक्षिण भारत के लिए किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। अलाउद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा, माने जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने उसकी हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, उनका शासनकाल कब तक रहा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से आपसे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस शासक से जो है आपको ध्यान से देखिए। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। चलिए इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसके बचपन का नाम अली गुरसपा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसपा था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। तो द्वितीय सिकंदर और सिकंदर ए सानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, और इनके बचपन का नाम अली यानी गुरसपा था। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया और यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा यानी विद्वान मौलाना के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। उलेमा का मतलब क्या होता है? तो विद्वान, ठीक है, विद्वान मौलाना। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु वह बहुत छोटा बन गया, ठीक है, बन पाया। और इसने कुबैतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट भी बनवाया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की, ठीक है। घोड़ा दागने की परंपरा किसने लागू किया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। इसने शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की, ठीक है। चारों घोषणा को हम लोग देखते हैं। पहला घोषणा है कि अस्थायी गुप्तचर की स्थापना, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तन। उसके बाद मद्यपान यानी नशा और शराब पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नशा और शराब पर प्रतिबंध, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, ठीक है, और अस्थायी गुप्तचर की स्थापना किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय 4 प्रमुख कर थे। किसके समय? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। कौन कौन था? तो जजिया था, और यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कौन? जजिया। जकात जो कर था यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। खरात क्या था? तो यह मुसलमानों का भूमि कर था। और खुम्स क्या था? तो यह सैनिकों से लूट पर लिए जाने वाला कर था। मकान पर घड़ी नामक कर था तथा चरगाह पर चरी नामक जो है कर लिया जाता था। तो इन चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग को देख लेते हैं। तो दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए इंसा शाही आदेशों को पालन करवाना या पत्राचार विभाग था। दीवान ए इंसा। दीवान ए वजारत या दीवान
विसारत भी कहा जाता है। यह क्या था, तो वजीर से संबंधित था। वजीर उस समय मैंने जो था वो पीएम कहलाता था, ठीक है, पीएम के मैंने समान था वजीर। और यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था, और यह सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था क्या, दीवान ए वजारत। दीवान ए रसालत यह विदेश विभाग था प्लस धार्मिक मामले से संबंधित था। कौन, दीवान ए रसालत। उसके बाद दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत यह बाजार पर नियंत्रण रखता था, दीवान ए रियासत। ये जो है 5 जो आपका विभाग था, इसे मिलान करने के लिए अक्सर एग्जाम में आपको दे दिया जाता है। इससे इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और बार बार इसको पढ़िए और वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया, और इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया, और इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित कर दिया। और इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे, और इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर यानी चंद्रराम नाम था उसका, नामक हिजड़ा को खरीद लिया। किसने खरीदा, अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि इसे 1000 रुपये में खरीदा गया था। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीता, और 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौर को जीता। चित्तौर अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया, और जहां के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौर की महिलाओं ने जौहर कर लिया। ठीक है, जौहर का मतलब क्या होता है, तो आग में मैंने अपने आप को झोंक लेना, ठीक है, मैंने जल जाना, ठीक है, उसी को कर लिया महिलाओं ने। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। दक्षिण भारत के विजय की जिम्मेदारी किसे अलाउद्दीन ने दिया, तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया, और प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा, और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता स्वीकार कर ली। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। अगले ही वर्ष 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड वंश की राजधानी मदुरई जीत लिया, और अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा, तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। किसने कहा, अलाउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी के साथ हम लोग का जो है खिलजी वंश जो है समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट। अभी और इसमें बचा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड भी है, ये गलत स्लाइड लग गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें में आपका दिया हुआ है खिलजी वंश से ही आपका, और ठीक है दिया हुआ है कि अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति, ठीक है, अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति भी थे। कौन कौन थे, तो जफर खां, नुसरत खां और उलुग खां और मलिक काफूर। ठीक है, और यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। किसे, पैगंबर के खलीफा के साथ करता था। अगला लाइन दिया कि मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई थी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, और अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी, और इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून यानी शरीयत से खुद को मुक्त घोषित कर दिया, और एक नए धर्म प्रारंभ करने का प्रयास भी किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था, और इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा यानी ड्रेस का निर्धारण किया, और यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी माप करवाया, और इसी आधार पर यानी लगान टैक्स का निर्धारण करता था।
और इसके कुल उपज का 50% कर के रूप में भी निर्धारित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया और इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया और यह जिम्मेदारी उसने मलिक कफूर को दिया था। ठीक है, अगला शासक दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला और इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश का सेनापति गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंधित रखते थे। किससे? निम्न कबीले से संबंधित रखते थे और इसी के साथ जो है हम लोग का खिलजी वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश को, इसलिए वीडियो को आप जो है पिछले वीडियो को भी आप लोग देखिए। ठीक है, 1 बाय 1 करके, और चैनल को जो है अधिक से अधिक जो है ग्रुपों में जो है शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अब तुगलक वंश के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं तुगलक वंश के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।